नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड में चल रहे सियासी उठापटक के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की नेत्री वृंदा करात ने कहा, झारखंड के 15 नवंबर को स्थापना दिवस के मौके पर राज्यपाल को शामिल नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य में गवर्नर के पद को विपक्षी विरोधी केंद्र सरकार की रणनीतियों पर चल रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी बुलावे पर मोदी सरकार ने ईडी सीबीआई को त्रिशूल के रूप में देश के संवैधानिक ढांचे पर अटैक कर रहे हैं। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के खेमे में जो लोग जाते हैं वह दूध के धुले हो जाते हैं। हेमंत सोरेन पर ईडी का जो हमला किया जा रहा है, राज्य के साथ साथ देश की भी जनता उन्हें जवाब जरूर देगी। मानना ये भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ कोई काम नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर काम होता तो ये कैसे हो सकता है कि जो विपक्ष के हैं जब वो बीजेपी में चले जाते हैं तब तो वो सब दूध के धुले हुए हो जाते हैं, और विपक्ष में अगर है तो ईडी सीबीआई आईटी। तो ये बिल्कुल विपक्ष की लीडरों को, विपक्ष की सरकार जहाँ चल रही है उसको अस्थिर करने के लिए बीजेपी की त्रिशूल काम कर रही है। सीबीआई आईटी ईडी, हम इसका बिल्कुल निंदा करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार के इनका मुद्दा कुछ है नहीं। जनता अंकुश लगाएगी अपने संघर्ष के आधार पर। अब झारखंड में जो बीजेपी करवा रही है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। केरल में जो बीजेपी करा रही है, जो मोदी जी करा, क्या लोग पसंद कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। 2024 का समय है, निश्चित रूप पर तब तक तो छवि स्पष्ट हो ही जाएगी कि मोदी सरकार ने जितना बोझ डाला है लोगों के कंधों पर, महंगाई का, बेरोजगारी का, ये तमाम जो असल मुद्दे हैं, और जिस तरह उन्होंने कॉर्पोरेट्स का फ़ायदा पहुंचाया, तो निश्चित रूप पर उसका असर तो पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, ये किसी व्यक्ति गवर्नर का सवाल नहीं है, ये पूरा संघीय ढांचा जो हमारे संवैधानिक ढांचा है उस पर जो ज़बरदस्त हमला है। आज मोदी जी है, कल नहीं होंगे, लेकिन अगर संघीय ढांचा पर, संवैधानिक प्रावधानों पर आप इस प्रकार के हमले करेंगे और इंस्टीट्यूशंस को पूरा हाईजैक करके सबवर्ट कराएंगे, तो हिंदुस्तान और देश का कितना नुकसान हो रहा है, आज ये हमारे सामने सवाल है।